शानदार, जिसकी प्रशंसा की जाए उतनी बढ़िया है। बाकी आपका काम करने का तरीका और जो बताने का तरीका, जो कहते हो वो करते हो, तो ये एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। इंडो जर्मन सूरत की जो ब्रांच है उस काम पे दिल से शुक्रगुजार है कि आपकी गाइडेंस की वजह से हम लोग आज हाँ, जर्मनी वीजा ले पाए। जर्मनी का वीजा ले पाए सर। 15 to 20 डेज के अंदर आपका वीजा आ गया। बिल्कुल 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 ये तो आपने क्यों एक ऑफलाइन कंसल्टेंट चूज नहीं किया? क्योंकि जयपुर में और नियर बाय सिटीज में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। सो आपने राजस्थान में क्यों काम नहीं दिया और आपने सूरत गुजरात में काम दिया? वो सर इसलिए किया कि वहां जो पहला जो रिस्पॉन्स था, कॉल का रिस्पॉन्स था, वो इनका कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो सारा का सारा डाइवर्ट कर रहे थे। जैसे मैं जर्मनी के लिए बोल रहा हूँ तो वो कहते हैं कनाडा करा दें आपका, कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया करा दूं आपका, कोई कहता है मैं यूके करा दूं, कोई कह रहा है फ्रांस करा दूं। पर फिर हमारे यहाँ क्या है कि सर मैं पंजाब एड जो है, हमारे पंजाब और हरियाणा है, दिल्ली है, एनसीआर है, तो उसमें ये जो है ना प्रॉपर तरीके से ना तो वो बात करते हैं ना कोई, यार उनकी फीस जो है ना आप मानोगे तो बहुत बहुत हाई हाई करते हैं। और फिर अच्छा कंसल्टेंट हायर करना कितना इम्पोर्टेंट है जर्मनी के प्रोसेस के लिए ये स्पेशली? सर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है सर। उसमें हमने जब से आपको लिया, और मतलब एक ट्रस्ट और फेथ की भी बात है, लेकिन जो आपका काम करने का तरीका और जो बताने का तरीका, जो कहते हो वो करते हो, तो ये एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। आपको हमारे बारे में कैसे पता चला था? हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस? सर मैंने तो यूट्यूब पे देखा था। डन। मेरे को पता है आपका, क्योंकि आपका यूट्यूब पे। सबसे पहला कॉल भी संडे को आया था। संडे को आपने मेरे को कॉल किया था और आपकी मेरे से ही बात हुई थी। जी आई जी रिमेम्बर इट। डन। सो जी फर्स्ट जी टाइम सर। आपको यूट्यूब से पहले पता। दो मैंने नंबर लगाया आपका, दो दो बार घंटी बजी तभी आपने उसको उठा लिया था। मैंने तो हाँ और भी कई जगह ट्राई किया था, हाँ लेकिन किसी का उससे बात करो, उससे बात करो, उसका असिस्टेंट बोलेगा उसमें आप हमें वो प्रोफाइल भेजो। मैंने आपको, आपने दो चार क्वेश्चन पूछे कि 10th में क्या है, 12th में क्या है, बीटेक में क्या है, कितना क्या है। हमने हाँ टकाटक आंसर, मैंने क्वेश्चन नहीं बोला उससे पहले मेरे को आंसर मिल गया कि भाई आपका हाँ। ये हो जाएगा, 101% आपका वीजा आएगा। तो हाँ। बहुत आपका जो है थोड़ा सा वो हो गया, वो तो हो गया, बाकी बहुत शानदार रहा सर। वो जैसे घर जैसा, मैं जैसा घर से जैसा फील करता हूँ आपके यहाँ। ये बड़ी डन। बात, मुझे परफेक्ट। तो लगा ही नहीं पहले। विजिट तो ओके। वो इसलिए करना पड़ा कि वो तो लंबा हो गया था, वो इसलिए वो बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया। अदरवाइज बहुत शानदार, जिसकी प्रशंसा की जाए उतनी बढ़िया है। बाकी मुक्त कंठ कंठ मेरा घर परिवार जैसा 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 है ना, उसका ऐसा लगा मुझे, इसमें कोई वो नहीं लगा। डन। ये एंड मेन चीज, जर्मनी का कैसे डिसाइड किया था सर आपने? जर्मनी के लिए क्या सर, क्या कि हाँ एक्चुअली कोई मेरे साथी थे मिलने वाले, हाँ और मैं किसी दूसरे काम से गया था उनके यहाँ, तो बैठे चाय पी रहे थे, तो उनका बेटा क्या कर रहा है मैंने बताया उनको। उनका एक्चुअली बेटा और बहू दोनों ही और वहाँ है जर्मनी में। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा बेटे को जर्मनी के लिए क्यों नहीं करते आप। उससे हाँ। पहले फिर भी ये बता रहा हूँ, पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था मैंने। डन। अप्लाई अप्रैल में किया था, फिर मैंने कहा आइल्स के लिए उसको देने के लिए तो पासपोर्ट नंबर मांगे। मैंने कहा यार वो तो दे ले, हाँ। तो पासपोर्ट के नंबर बिना वो आइल्स नहीं दिलाते। तो इसलिए वो किया था, इसलिए वो प्रोसेस है ना वो धीरे था। बाकी एपीएस में थोड़ा टाइम लगा था, तो उन्होंने आपने वो भी उसको सॉर्ट आउट करवा दिया था यूनिवर्सिटी से कह करके, और बहुत ही डन। अक्टूबर में आया था अपना एपीएस। डन। परफेक्ट। एंड मेन चीज, अगर हम लोग बात करें सर इसकी, सो आप राजस्थान से हो, तो जी। आपने काम हमें गुजरात सूरत में दिया है और प्रोसेस आपने ऑनलाइन दिया। सो आपने क्यों एक ऑफलाइन कंसल्टेंट चूज नहीं किया? क्योंकि जयपुर में और नियर बाय सिटीज में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। सो आपने राजस्थान में क्यों काम नहीं दिया और आपने सूरत गुजरात में काम दिया? वो सर इसलिए किया कि वहां जो पहला जो रिस्पॉन्स था, कॉल का रिस्पॉन्स था, वो इनका कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। कॉल अभी पे? एक, हाँ कॉल पे ही, मैंने कॉल पे जैसे कंसल्टेंट से बात करी थी, कोई चंडीगढ़ के भी थे, उन्होंने सेमिनार भी जयपुर में किया था। तो वो सारा का सारा डाइवर्ट कर रहे थे। जैसे मैं जर्मनी के लिए बोल रहा हूँ तो वो कहते हैं कनाडा करा दें आपका, कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया करा दूं आपका, कोई कहता है मैं यूके करा दूं, कोई कह रहा है फ्रांस करा दूं। तो वो इधर उधर दायां बायां कर रहे थे। फिर वो तो मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। और फिर हमारे यहाँ क्या है कि सर मैं पंजाब एड जो इन हमारे पंजाब और हरियाणा है, दिल्ली है, एनसीआर है, तो उसमें ये
जो है ना प्रॉपर तरीके से ना तो वो बात करते हैं ना कोई, यार उनकी फीस जो है ना आप मानोगे तो बहुत बहुत हाई हाई करते हैं। और फिर उनका कॉल उनके असिस्टेंट अटेंड करती हैं शुरू से ही लेकर के लास्ट तक, तो अब पता ही नहीं रहता बंदा कौन है क्या। अब मैंने आपको जब भी कभी कॉल किया तो हो सकता है कि मैंने 100 बार किया होगा तो 99 तो आपने उठाया ही है, बाकी भाई किसी व्यस्तता की वजह से नहीं उठाई पाई, तो आपका कॉल वापस बैक कॉल बैक आया है सर, आपके यहाँ प्रॉपर रेस्पॉन्स प्रॉपर वो है। तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं मुझे। हालांकि मैंने ऑफलाइन सारा का, मैं तो विजिट को आपके 6 महीने बाद करना पड़ गया था, अदरवाइज ऑफिस का ही पता नहीं था। वही बस ये था कि घोड़दौड़ रोड पे मैं 96 97 में एक बार आया था कि आए वो इनकम टैक्स के कॉलोनी के पास है, वो है आपकी टेलीकॉम कम्युनिकेशन, वो टेलीफोन वाला की मेरे आप जीजाजी वो आईटीएस थे वहाँ, इंडियन हाँ। टेलीकॉम। तब मैं एक बार आया था वहाँ आपके सूरत, तो ये पता था कि घोड़दौड़ रोड है। बाकी जब ऑफिस विजिट किया था। अच्छा, दूसरा ये लगा मुझे, सबसे अच्छा ये लगा जब मैं पहली बार जब गया आपके ऑफिस में, तो दिवांशु सर थे, तो उन्होंने बताया, मैंने बताया तो मतलब मैं आपका जो सफाई वाली आई हुई थी तो उसने स्वीप किया, उससे पहले आप मतलब आ गए कॉल पे 5 मिनट बाद ही, कॉल के बाद में। तो वो बहुत मेरे को जो है ना हार्ट को ऐसा लगा कि भाई कोई है कुछ ये बात है। तो सब जो आपका ये डेडिकेशन, जो ये अपनापन, मुझे तो अपनापन लगा, अब डेडिकेशन तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। तो मुझे बहुत वैसे कोई नहीं लगा कि कुछ अलग से है, कि कोई प्रोफेशनल है, कि कुछ ऐसा करते हैं, कि मुझे घर जैसा लगा, बहुत अच्छा, जिसकी मैं मुक्त कंठ प्रशंसा कर सकूं उतना काम। थैंक यू। डन। एंड मेन चीज अभी जब आपने काम दिया तो आपको पूरा प्रोसेस में कभी भी ऐसा लगा कि ओके, यहाँ पे इन लोगों के पास ये पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉलेज या गाइडेंस कम है, या फिर अगर मेरा प्रोसेस ये पर्टिकुलर जैसे एपीएस लेट आ रहा है, या फिर आपके वीजा ऑफिसर को एक डाउट था कि जी आपका जो कोर्स है वो एक ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन नहीं दिया जा रहा है, उनको जी एक जी मिस कम्युनिकेशन या मिस गाइडेंस हो गया था। तो जी कहीं पे भी जब भी ऐसा कोई भी पॉइंट आता है तो आपको कभी भी ऐसा लगा कि मैं ये स्पॉट पे अटक जाता हूँ, मतलब आप नहीं कंसल्टेंट सर, आपका अटक जाता है आपको। आपने कहा कि 110% आएगा, मैंने मैंने खुद आपको ये कहा था कि सर अपने यूनिवर्सिटी चेंज कर लो, कोर्स चेंज कर लो, नहीं आपने कहा नहीं है, यही है, हर चीज सही है, हम अपने उसको सेटिस्फाई करेंगे, अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने सारा उसका करके दिया। तो ये अपना 14 तारीख का था, और 5 को ये उन्होंने डिस्पैच कर दिया, और अपने को कल रिसीव हो गया, आज आज रिसीव हो गया। अपन ने फाइल कब सबमिट करी थी? 14th ऑफ 14 तारीख को, 14 जून को सबमिट किया था सर। 14 जून को सबमिट करी और आज 5 जुलाई को आपका वीजा आ गया। हाँ, 5 का वीएफएस से आपने आया था कि वो डिस्पैच कर दिया है, अब पहुंचा अपने पास कल, आज है, आज सुबह। जी, परफेक्ट परफेक्ट। मतलब समथिंग आपने दिल्ली में फाइल सबमिट किया, 15 to 20 डेज के अंदर आपका वीजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हाँ। परफेक्ट। अबे कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पारस स्पेशली आपको वीजा का सीवी, वीजा का एसओपी, वीजा का कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू, जो पेपर वर्क था, जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हम लोग वीजा फाइल का प्रिपेयर करके दे रहे थे, वो आपको कैसे लगे? जो क्योंकि मेरे को याद है मैं पंजाब गया हुआ था, मैं पंजाब में, मैं दिल्ली में ही था उस दिन जिस दिन आपने फाइल सबमिट करी, इफ यू रिमेम्बर। मैं भी दिल्ली में था, मैंने बोला था कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको लेट नाइट आपको पूरे वीजा फाइल अच्छे से, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई आपकी जो फाइल है मैं अपनी कंपनी में वीजा फाइल मैं ही बनाता हूँ और मैं ही आपको अच्छे से रेडी करके दूंगा, और लेट नाइट मैंने आपको करके दिया था बिफोर योर वीजा अपॉइंटमेंट डेट। सो वीजा का सीवी, एसओपी, कवर लेटर, फिनेंस ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, और एक प्रॉपर डायरेक्शन टू द वीजा ऑफिसर कि भाई आपका जो कोर्स है वो एक ऑफलाइन कोर्स है जिसको आप थोड़े टाइम से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो आपको कैसा लगा? सर टू द पॉइंट लगा। और जो जो चीजें उनके माइंड में थी, जिन चीजों को लेकर उनके माइंड में डाउट था, आपने एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट उस चीज को क्लियर किया हुआ था। और साथ में हम जो उसके साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया था, उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि मेरे पास ये कॉलेज की तरफ से भेजा हुआ डॉक्यूमेंट है जिसमें ये चीज मेंशन की हुई है कि जो मेरा कोर्स है वो ऑफलाइन है ना कि ऑनलाइन। तो जी वीजा ऑफिसर को एड्रेस करते हुए जिस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपने काउंटर किया हुआ था, तो वो चीज जब आपने मेरे को भेजी थी तभी मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था कि ये अब डिटेल्ड में उनका जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए हमने आंसर लिख दिया है, तो अब कोई भी डाउट नहीं आएगा। अदरवाइज कवर लेटर और आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन या एसओपी कह लीजिए, वो तो बहुत ही अच्छा था सर। चाहे पॉइंट बाय पॉइंट बनाना हो, चाहे उसमें लैंग्वेज यूज करनी हो, या फिर उसमें
ग्रामर की पकड़ हो, और जिस तरीके से मेरे कोर्स को रिगार्डिंग डिटेल में बताया हुआ था, एक्सप्लेन किया हुआ था, तो वो तो मेरे को उसमें कोई डाउट था ही नहीं कवर लेटर या एसओपी वगैरह में कोई प्रॉब्लम आएगा। बस मेरे को ये था कि वीजा रिजेक्शन लेटर को हम किस तरीके से कन्विंस कर पाए कि हम उस जो उसके माइंड में जो डाउट है उसको हम किस तरीके से बेटर तरीके में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि मेरा वीजा जल्दी से जल्दी इशू हो जाए। तो वो जब आपने मेरे को भेजा था लेट नाइट को, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद आप किसी बच्चे को छोड़ने के लिए वो मतलब वो रवाना हो रहा। हाँ वो वो पंजाब से थे वो तो वीडियो उसी दिन देखते से रहते हैं सर हम। वीडियो वीडियो देखते रहते हैं सर हाँ आपका। तो सर वहां से फिर वो पता चल गया कि अच्छा सर किसी को वो हाँ, ड्रॉप, हाँ वो उनको सी ऑफ करने गए सी हैं। ऑफ करने गए हैं, तो वहां से वो आइडिया लग गया था कि ओके सर वहां गए थे इसलिए बात है कि लेट इसी आपको से ट्रैवलिंग फायदा। कर रहे थे। और आपको हमारे यहाँ पे जूम का सिस्टम कैसा लगा, जो मॉर्निंग 11 से लेके इवनिंग 6 बजे तक हम लोग लाइव होते, बिकॉज आप तो बहुत कम आपकी हमसे बात हुई है, आपके पापा तो हमेशा जूम पे ही आए हैं 11 जी से। सर, मैं तो एक्चुअली फोन पे कॉन्वर्सेशन कर लेता था सर। जी। और परफेक्ट। मेरे से ज्यादा मेरे फादर ज्यादा फ्रिक्वेंट थे, क्योंकि एक्चुअली जो मेरा ग्रुप है पारस राजस्थान का, वो मेरे फादर के फोन से ज्यादा कनेक्टेड है, तो वो ज्यादा सीधा लिंक ज्वाइन कर लेते थे। मेरे हाँ पास फोन नंबर था तो मैं कृष्णा सर से, दिव्यांशु सर से, छाया मैम पीयूष से, पीयूष पीयूष सर से, तो इन सारे सर से, अजय सर से, इनके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन होती रहती थी। जी। तो हाँ ये बात सही है, मेरे फादर बड़े रुचि ली मेरे फादर ने, इनको भी क्रेडिट जाता है, आप लोगों को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, आपने कंप्लीट किया है। नहीं सर, इनको आप लोगों को और आपकी टीम को है सारा का सारा, बाकी तो मैं तो स्टिल अभी टिल डेट तक मेरे को ऐसा है कि मेरा जो भी कन्वर्जेशन हुआ है वो स्टूडेंट के पापा से ही हुआ है, स्टूडेंट से बहुत कम कन्वर्जेशन हुआ है। अच्छा। एंड मेन चीज सर, पूरा जो प्रोसेस है जर्मनी का, उसके लिए एक कंसल्टेंट हायर करना कितना इम्पोर्टेंट है और एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना कितना इम्पोर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स अभी ये वीडियो देखने वाले हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पूरे प्रोसेस के लिए कंसल्टेंट हायर करना कितना इम्पोर्टेंट है और एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना कितना इम्पोर्टेंट है जर्मनी के प्रोसेस के लिए ये स्पेशली। सर सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है सर। उसमें हमने जब से आपको लिया, और मतलब एक ट्रस्ट और फेथ की भी बात है। फिजिकली तो अपन बहुत लेट मिले थे सर, जी। लेकिन जो आपका काम करने का तरीका और जो बताने का तरीका, जो कहते हो वो करते हो, तो ये एक बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि कहीं कुछ भी नहीं है। एकदम डेडिकेट टीम और डेडिकेशन आपका जो है इसके प्रति, और बड़ी ईमानदारी से, और कहीं कोई लोभ लालच नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है सर, ये घर सारा करते हैं, हर कोई करता है काम, तो सभी इसी के लिए करते हैं, परमार्थ में तो कोई भी नहीं करता, लेकिन जो जो लेते हो वो दे रहे हो, इससे मतलब ये है कि भाई जो आपने जो सर्विस, हमने जो जो पैसा सर्विस दिया है उतना काम करके उससे ज्यादा करके दिया है। बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जिनाइन तरीके से, जैसे पेरेंट्स नहीं कर पाते उससे ज्यादा आप स्टूडेंट के लिए करते हो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है सर। और आपने स्पेशली आपने हमारा ऑफिस विजिट किया था वीजा तो सर फाइल के टाइम पे, तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत शानदार था सब, बहुत ही मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई दूसरी जगह हूँ, मेरा परिवार जैसा ही लगा मुझे। जो मेरी थकान 18-18 20-20 घंटे की जो थकान होती थी, वो हाँ जाते ही बिल्कुल रिलैक्स हो जाता था। एक हाँ। बड़ा ही वो लगता था, सुकून मिलता था वहाँ। ये हाँ। और अभी आज तक स्टूडेंट ने भी अपना ऑफिस विजिट नहीं किया, स्टूडेंट के पापा ने ही किया है। एंड सर, आप सब। बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो अपने बेटे या बेटी को जर्मनी के लिए वीजा करवाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो मेरा रिसर्च यही है कि इंडो जर्मन सूरत का जो है वो बहुत शानदार कंसल्टेंसी है, कहीं कुछ भी नहीं है, जो है वो सामने है, और एकदम जो कहते हैं वो करते डन, थैंक हैं। यू। एंड पारस, आप क्या कहना चाहोगे वो स्टूडेंट्स को जो जर्मनी अभी समर सेमेस्टर 2025 या अभी विंटर सेमेस्टर 2024 के लिए अपना एडमिशन एंड वीजा देख रहे हैं? देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि एक बेहतर कंसल्टेंट हायर करना और सबसे बेहतर हायर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो सबसे बेहतर होता है वो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट आपको देने की कोशिश करता है इन ए मोर फास्ट वे और कम से कम टाइम के अंदर। और कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, अगर आप वो टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो और एक आपके पास अच्छा गाइड है, अच्छा कंसल्टेंट है, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप 2 महीने बाद जा रहे हो, चाहे महीने भर बाद जा रहे हो। और मैं एट द वे ये कहना चाहूंगा कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल रखें। और आप अपने कंसल्टेंट के ऊपर विश्वास रखें, और खुद भी रिसर्च करनी ज़रूरी होती है कई बार चीज़ों को लेके।
खुद भी रिसर्च करें, और गाइडेंस लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार आप सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे को गाइड की जरूरत नहीं, लेकिन जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं आप जाके अटकते हो, आपको जरूरत पड़ती है लोगों की, आप उनसे जानकारी हासिल करना चाहते हो, और जब आप जानकारी हासिल करते हो तो आप बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट पॉसिबल वे में आपके पास गाइडेंस होती है, तो आप रिजल्ट अच्छा लेके आते हो। और यही मैं कहना चाहूंगा कि इंडो जर्मन सूरत की जो ब्रांच है, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपकी गाइडेंस की वजह से हम लोग आज हाँ, जर्मनी वीजा ले पाए। जर्मनी का वीजा ले पाए हैं सर। और आई एम जस्ट होपिंग कि मैं अब जल्द से जल्द एक जर्मनी जैसी कमाल की यूरोपियन कंट्री में पहुंचूं, और बेस्ट पॉसिबल वे में मैं रिजल्ट पुट करूं अपनी फैमिली के लिए, कंट्री के इंडिया में लिए। नहीं मिले बट बर्लिन में डेफिनेटली मिलेंगे, दैट्स फॉर श्योर। बिल्कुल सर, श्योर श्योर सर। आप 100%। जब विजिट करें तो बताइए। डन। एंड आपके एंड से रेटिंग क्या देना चाहोगे, 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस? सर 10 आउट ऑफ 10 सर, नो डाउट। एंड सर आप? मैं तो ज्यादा दूंगा सर, बहुत। मैं तो डन डन। अभी मैं तो आपका बहुत, खाली कमिटमेंट मैं बच तो रहा है। 5 टाइम्स ज्यादा दूंगा सर। डन, आपका एक कमिटमेंट बच रहा है, भले बेटा जर्मनी चला जाए बट वेन एवर यू हैव अ टाइम, डू विजिट आवर ऑफिस सर। ठीक जी है? जी जी। डन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच। मच।